अब देखते हैं कि मापते वक्त किस प्रकार से त्रुटियां जो है होती है। मापन में त्रुटियां, एरर्स इन मेजरमेंट। तो पहले त्रुटि क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो मापन की अनिश्चितता, जो मान निश्चित नहीं है मतलब अनिश्चित है, को ही मापन में क्या कहते हैं, त्रुटियां कहते हैं। दो प्रकार की त्रुटियां हैं हमारे पास, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक है ना, कौन कौन सी, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है तो देखते हैं। यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, मापन के समय भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होता है, ताप, दाब, इनमें यदि परिवर्तन हो रहा है, तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। ठीक है ना, किन किन कारणों से होती है, यंत्र की बनावट जो है किसी प्रकार से अपूर्ण है, अपूर्ण तकनीक है, हमको नहीं आ रहा है मापने, मापन के समय भौतिक राशि, ताप, दाब, इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, मापनकर्ता ही गलती कर रहा है, उसको मापने ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की त्रुटियों को किस में सम्मिलित किया गया है, क्रमबद्ध त्रुटियों में। ठीक है ना, इसी को अलग अलग डिफाइन किया गया है। क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत पहली त्रुटि है यंत्रीय त्रुटि। ठीक है, यह त्रुटि यंत्र की बनावट के कारण होती है। ठीक है ना, जो त्रुटि यंत्र की बनावट के कारण होती है उसे क्या कहते हैं, यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापते हैं जिसमें इस प्रकार से दिया गया है, इसमें एक संकेतक बना रहता है। ठीक है ना, और इस प्रकार से रीडिंग दी रहती है 0, 1, 2, 3। ठीक है, इस प्रकार से रीडिंग दी गई है। मान लो संकेतक किसी कारण से क्या हो गया है, टूट गया है या मुड़ गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से मुड़ गया है, तो अब क्या होगा, यंत्र की बनावट बिगड़ गई है। ठीक है ना, या कुछ उसमें तकनीकी समस्या आ गई है, तो इसके कारण क्या होगा, जो मान लेगा उसमें त्रुटि होगी, मान लेंगे उसमें त्रुटि होगी, तो इसे क्या कहते हैं, यंत्रीय त्रुटि। नेक्स्ट है शून्यांक त्रुटि। इसको क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें त्रुटि निकालते हैं कि नहीं, शून्यांक त्रुटि। तो देखो शून्यांक त्रुटि क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, गोलाई मापी आदि उपकरणों में मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के शून्य चिन्हों को एक ही सीध में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इस त्रुटि को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना, ये मैंने वर्नियर स्केल बनाया है, आप देख सकते हैं। ये जो होता है मुख्य स्केल होता है, मुख्य स्केल, और ये जो होता है वर्नियर स्केल होता है। ठीक है ना, जो आगे पीछे इस प्रकार से हो सकता है। तो ये वर्नियर स्केल का जो शून्य है और मुख्य स्केल का जो शून्य है वो एक ही सीध में होना चाहिए। यदि आगे या पीछे होता है तो त्रुटि आती है, उसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अल्पतमांक त्रुटि। ठीक है, अल्पतमांक का मतलब समझ चुके हैं, वह न्यूनतम दूरी जिससे हम यंत्र की, जिसकी सहायता से यंत्र को वह न्यूनतम जो है माप जिसको यंत्र की सहायता से हम माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, उस कम से कम दूरी को जिसे किसी यंत्र की सहायता से शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है उसे यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, एक स्केल है मेरे पास, उससे मैं 0.1 सेंटीमीटर माप सकती हूँ। ठीक है, कोई स्केल है 0.1 सेंटीमीटर माप सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर माप सकते हैं एक स्केल से। ठीक है ना, तो इसका अल्पतमांक सबसे कम है। ठीक है ना, और इसकी शुद्धता जो है बहुत अधिक है, परिशुद्धता। ठीक है, तो अल्पतमांक क्या है, न्यूनतम से न्यूनतम दूरी जो हम माप सकते हैं स्केल की सहायता से 0.1 सेंटीमीटर माप सकते हैं, तो उसका अल्पतमांक क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर का क्या आता है, वर्नियर का अल्पतमांक, वर्नियर का यदि अल्पतमांक निकालते हैं वर्नियर कैलिपर्स का तो 0.1 सेंटीमीटर आता है। स्क्रू गेज का कितना आता है, स्क्रू गेज से हम 0.01 सेंटीमीटर आता है, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
मापन यंत्रों की, नेक्स्ट देखते हैं त्रुटि क्या होता है। अल्पतमांक त्रुटि मापन यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण होने वाली त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अब भाई कोई वस्तु है, मैंने अभी देखा लंबाई मापने का, ठीक है, रस्सी मापने पे, इससे मापे और इसकी सहायता से मापे, ठीक है ना, ये वर्नियर स्केल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, किसमें हमको अधिक शुद्ध मान मिलेगा, तो भाई इसमें शुद्ध मान मिलेगा, ठीक है ना। तो ये किसके कारण हुई त्रुटि, जो हमारा यंत्र है उसके अल्पतमांक के कारण हुई त्रुटि, ठीक है ना। तो इस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, इस त्रुटि को हम कहते हैं अल्पतमांक त्रुटि, ठीक है। अधिक विभेदन सीमा तक माप सकेंगे, अधिक यथार्थता से माप सकेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे त्रुटि को क्या कहते हैं, अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। उसको तो नहीं बदला जा सकता, ठीक है, अल्पतमांक को स्केल जो बन गया है पहले से वैसे ही रहेगा ना। तो मापन यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण होने वाली त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अब अल्पतमांक कोई त्रुटि आगे है तो कैसे निकालेंगे, तो अल्पतमांक त्रुटि को उस यंत्र के अल्पतमांक के आधे के बराबर लेते हैं, ठीक है। स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, अल्पतमांक त्रुटि निकालने के लिए अल्पतमांक त्रुटि, तो ये आएगा 0.1/2, उसके आधे के बराबर, जो भी अल्पतमांक है उसके आधे के बराबर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अन्य यंत्रों का अल्पतमांक, वर्नियर का कितना रहता है 0.01, तो उसका आधा कर दो, ठीक है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अचर त्रुटि, नेक्स्ट है अचर त्रुटि। बार बार प्रेक्षण, अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना। बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी त्रुटि का मान उतना ही रहता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। हमारे पास कोई भी रिंग है, वृत्त है, या समझ लो इस प्रकार से कोई रिंग है, उसकी त्रिज्या जो है 0.2 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। कितनी आ रही है, 0.2 सेंटीमीटर आ रही है। और बार बार, और हम जानते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है, ये तो हो गया मापन से प्राप्त, मापे तब आया। हम जानते हैं इसका एग्जैक्ट मान जो है 0.1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का कितना है मान, 0.1 सेंटीमीटर है। और जब हम किसी यंत्र से माप रहे हैं तो उसकी त्रिज्या हमको कितनी प्राप्त हो रही है, 0.2 सेंटीमीटर। बार बार माप रहे हैं फिर भी यही गलती आ रही है, ठीक है ना, 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो इस त्रुटि को बार बार निकालने या बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी त्रुटि आ रहा है, तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। या तो ये त्रुटि क्यों होगी, या तो यंत्र की बनावट ही क्या है, गड़बड़ है, या उसमें जो पैमाने हैं, जो इस प्रकार से पैमाने बने हुए हैं उनका अंशांकन गलत होने के कारण इस प्रकार की त्रुटि होती है, ठीक है। इसका दूर करने के लिए क्या उपाय है कि अच्छे मानक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, ठीक है ना। बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं, तो बाह्य परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, वायु आदि के कारण जो त्रुटि होती है, यह त्रुटि क्या कहलाती है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, ठीक है। सरल लोलक को यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं, दूसरे स्थान, तो वो तेज या सुस्त हो जाता है, या तो तेज चलने लगेगा या सुस्त होने लगेगा, क्योंकि वहाँ हर एक जगह का एटमॉस्फेयर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसलिए सरल लोलक को देखो, हम एक स्थान से यदि दूसरे स्थान लेके जाएंगे तो या तो वो तेज गति से चलने लगेगा या सुस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बाह्य कारक है, तो इस प्रकार की त्रुटि हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कारक त्रुटि, क्योंकि सभी जगह का तापमान, दाब अलग अलग रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट है अपूर्णता त्रुटि। त्रुटियों का कारण जानते हुए भी त्रुटियों का पूर्ण रूपेण निराकरण न कर पाना ही क्या कहलाता है? अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। हम जानते हैं कि इसमें ये त्रुटि है, फिर भी उसका निराकरण संभव नहीं है, तो इस प्रकार की त्रुटि को अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। जैसे सरल लोलक जो है उसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आसपास क्या रहता है जी? वायु। तो इस प्रकार से दोलन करते समय ये क्या होगा, वायु की वजह से इसमें घर्षण होगा, जो इसकी गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। हमारे चारों ओर वायु है कि नहीं, तो इस सरल लोलक के दोलन के लिए इस प्रकार से इधर से उधर दोलन के लिए क्या होगा, वायु जो है इसको, इसकी गति का कहीं ना कहीं, बहुत कम मात्रा में ही क्यों ना हो, परंतु विरोध तो करेगा ही। तो इस प्रकार के विरोध को हम जानते हैं कि वायु विरोध कर रही है, परंतु वायु का बहना रोक सकते हैं क्या? हम नहीं रोक सकते हैं। पर तो इस प्रकार कारण जानते हुए भी उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटि, तो मापनकर्ता की असावधानी या अज्ञानता के कारण तथा यंत्रों का पाठ्यांक उचित तरीके से न लेने के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना। जो मापनकर्ता किसी को, एक नए जो नौसिखिए इंसान को यदि वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, जैसे हम 9th क्लास में ही जाते हैं पहली बार, तो हमको वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज से मापन करने को दे दिया जाता है, तो हमको क्या है, उतने अच्छे तरीके से नहीं आता। परंतु यदि हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, अपने प्रैक्टिकल कॉपी बुक से, उसके बाद यदि रीडिंग ले तो उसमें क्या होगा, बहुत अंतर आएगा। यदि नहीं पता है तो क्या होगा, हम असावधानी बरतेंगे। कोई चुंबक वाला प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, इस प्रकार से बल रेखाएं खींचने का, तो उसमें सावधानी रहता है कि आसपास जो है अन्य चुंबक उपस्थित ना हो, ठीक है, अन्य चुंबक उपस्थित ना हो, परंतु हमारी असावधानी के कारण यदि आसपास चुंबक है तो रीडिंग क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार की त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट है यादृच्छिक त्रुटि। यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि का माप कई बार लेता है और प्रत्येक बार पाठ्यांक अलग अलग प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना। एक स्केल है या एक मेरे पास कोई छड़ है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने इसको मापन यंत्र है मेरे पास, उससे मापा तो एक बार आया 4.9 सेंटीमीटर, एक बार आया 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले प्रेक्षण में। नेक्स्ट प्रेक्षण में आया मेरे पास 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक बार पाठ्यांक ले रही हूँ तो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो इसका निराकरण क्या है, तो इन सभी मानों का हम क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे निराकरण हो जाएगा, औसत निकालेंगे तो एक निश्चित मान मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से हर बार पाठ्यांक लेने से अलग अलग पाठ्यांक यदि आता है तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। और इसका निराकरण क्या है कि जो भी मान आए हैं उन सभी का क्या निकाल लो, औसत निकाल लो। ठीक है।